आज हम बात करेंगे कैरोलस लिनियस तथा इनके द्वारा प्रस्तुत द्विनाम पद्धति के बारे में। कैरोलस लिनियस को कार्ल लिने के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्वीडन में 23 मई सन 1707 में हुआ था। ये वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया। सन 1735 में इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी का पहला संस्करण नीदरलैंड में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक केवल 11 पन्नों की थी, लेकिन इसके बाद 1758 में इस पुस्तक को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया। इसी पुस्तक में जीवधारियों के वर्गीकरण और उनकी द्विनाम पद्धति का वर्णन भी किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो याद रखें इनकी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस की मृत्यु 10 जनवरी 1778 में हुई। अब पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम पद्धति अर्थात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इस पद्धति का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक जीवधारी के वैज्ञानिक नाम में 2 नाम रखने की प्रथा चलाई। इनमें पहला नाम वंश को और दूसरा नाम उसकी जाति को दर्शाता है। जैसे मनुष्य को होमो सैपियंस कहा जाता है, इसमें होमो वंश को और सैपियंस उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीवों के वैज्ञानिक नामों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब पढ़ते हैं त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कभी कभी विभिन्न वातावरण में रहने के कारण अथवा अन्य कारणों से समान जाति में असमानता उत्पन्न हो जाती है। तब इस जाति को अनेक छोटी छोटी उपजातियों में बांटना पड़ता है। इस प्रकार जीवधारी का वैज्ञानिक नाम 3 नामों से मिलकर बनता है। पहला नाम उसके वंश को, दूसरा उसकी जाति को तथा तीसरा उपजाति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार त्रिनाम पद्धति तैयार की गई। जैसे भारतीय कौवे को कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, वर्मी कौवे को कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस तथा लंकाई कौवे को कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगिटस कहा जाता है। अब पढ़ेंगे नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता या अंतर्राष्ट्रीय नियम। सन 1901 में लिनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता दी गई, जिसमें 1961 में कुछ संशोधन भी किए गए। ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर पौधों के वानस्पतिक नाम देने के लिए, जबकि ICZN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जंतुओं का नामकरण करने के लिए बनाए गए। प्राणियों के नामकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। वैज्ञानिक नाम देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नाम लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए। वंश का नाम सदैव पहले और जाति का नाम बाद में लिखा जाता है। किसी भी जीवधारी का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में व्युत्पन्न होना चाहिए। इस नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, जबकि जाति के नाम का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए।